दोस्तों साथियों, हमारे युवा बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे उच्च सर्विस यूपीएससी कराता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस इस तरह की सर्विसें होती हैं और ये इनको टॉप मोस्ट माना जाता है। और सबसे उनमें सबसे अच्छा लेवल जो होता है आईएएस का होता है। और आईएएस ही पूरे देश को चलाते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आज ऐसी एक घटना लेकर के आए हैं प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा के माता पिता के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पिस्तौल दिखाकर किसान को धमकी देने का मामला। ये एक आईएएस लड़की जो प्रशिक्षु हैं, हम उनके पिता की कहानी आपको बता रहे हैं। ये पुणे की कहानी है। एक किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर, पिता दिलीप खेड़कर समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा, वायरल हो रहा वीडियो 1 साल पुराना है। इसमें मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब उनकी जो पूजा आईएएस हैं, उनकी मां। किसान की शिकायत पर पुणे के पौंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसके एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की नियुक्ति संबंधी मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति भी गठित की है। अतिरिक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी वाली यह समिति पूजा खेड़कर पर एक सिविल सेवक के रूप में सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों पर उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करेगी। आप देखिएगा सब, कभी कभी कहते हैं कि बाय बर्थ नेचर किसी का होता है। अब ये कैसे आईएएस बनी, कैसे उच्च पद तक पहुंची, लेकिन नीचता की कहानी कूट कूट करके उनके माँ बाप से लेकर उन तक भरी हुई थी। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मालूम हो कि पूजा 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। तो दोस्तों साथियों, आपको और बता दें, हमें कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अगले दिन पेपरों में ये भी आया कि पूजा खेड़कर ने जो है कुछ वल्दियत में भी इधर उधर किया है, कुछ माँ बाप के नामों में भी कुछ, और इसकी इंक्वायरी हो चुकी है। सारे कागज इंक्वायरी टीम के पास पहुंच गए हैं। अब संभव ये है कि पूजा खेड़कर की बर्खास्तगी सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों साथियों, ये अपने वीडियो या अपने चैनल पे इसलिए लाना उचित समझा कि आप समझिएगा कि जैसे गांव में हर तबका रहता है और हर तबके के आदमी में उल्टा सीधा करने का जो है रिवाज होता है, दादागिरी का भी, हाथ जोड़ने का भी, जूता खाने का भी, जूता मारने का भी। और ज़्यादातर दलित और गरीब आदमी जूता खाते रहते हैं और दादा टाइप के लोग जो है उनको मारा पीटा करते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इस विषय में और ज़्यादा न कह करके आप लोग जो है, हम जानते हैं कभी कभी हम जैसे किसी कारणवश कोई जानकारी करने के लिए जो है हम कोतवाली जाते हैं, थाने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर 2 पार्टियों में झगड़ा हो गया है और एक ने अपने बचाने के सिलसिले में उसके हाथ पैरों में चोट आ जाती है और एक बाहुबली है, वो भी मारता पीटता है, पुलिस क्या करती है, उठा दोनों को बंद कर देती है, शांति भंग के चालान कर देती है। लेकिन ये पुलिस जहमत नहीं उठाना चाहती कि इसकी जानकारी करें कौन दादा है।
और होता ये जब हम आस पास रहते हैं तो जो बहुत गरीब आदमी वो भी सोचता है आज अगर हम इससे नीचे दब जाते हैं तो ये और हमको सताएगा और मारेगा हमको। तो इस वजह से वो भी मुठभेड़ करना चाहता है। चाहता नहीं है कि हम मुठभेड़ करें, इनसे लड़ाई करें, लेकिन वो सोचता है कि आज हमें ऐसे हमला कर रहे हैं, कल हमारे घर से निकाल देंगे, हमारी बहन बेटी को हमारे सामने रेप करेंगे। और ऐसे में अगर पुलिस पास जाती है तो पुलिस उनका चालान कर देती, दोनों पार्टियों कर देती है, और बेचारे वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। अब आगे चल करके वो उनका गुस्सा, जो गरीब आदमी है वो तो सोचता है कि अरे मान लिया था, अरे चुप हो जाते, क्यों साले हम पुलिस पास गए थे, मन महसूस करके रह जाते और सालों दौड़ा करते हैं सांध भंग के मामले में, पेशी पपेशी पेशी पपेशी, पूरा दिन खराब होता है। दिन में जो है वहाँ पेशकार हैं, जो अधिकारी हैं, जो तारीख बढ़ाते हैं, वो भी पैसा लेते रहते हैं। और इस समय देश की सारी कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में है। और पुलिस का रवैया ऐसा है, तमाम ऐसे पुलिस वाले हैं जो वाकई न्याय के लिए मशहूर भी हैं। आज पुलिस में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि खाकी वर्दी पहने लोग गरीबों को, दीन दुखियों को कहीं गाड़ी में बैठा लेते हैं, कहीं उनकी बच्चों का परिवार सहित उनको जो है जूता चप्पल दिलाते रहते हैं, उनको खाने की व्यवस्था कर देते हैं। जो जैसे जिस स्थिति में होता है वो उनकी मदद करते रहते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जितना भी बड़ा आदमी है वो आपको एक पाई की मदद नहीं करेगा, आपकी पाई छीनने का प्रयास करेगा। गरीब आदमी में, क्योंकि गरीबी से गुजर करके लोग निकलते हैं, तो वो गरीबों की प्रति हमदर्दी बनी रहती है। तो ये पूजा खेड़कर जो है IAS तो बन गई, और कहीं ऐसा न हो कि इनकी दादागिरी की प्रवृत्ति जो है, गुंडागर्दी, शेर पुस्ती वाली भावना जो है, इनकी नौकरी खा जाए। अगर नौकरी खा जाएगी तो क्या मिलेगा? सारी जिंदगी जो है फिर प्रयास करेंगी, और कहीं बैड एंट्री लिख गई, कहीं इनके कैरेक्टर पर, कहीं कुछ इनके सर्टिफिकेट पर लिख दिया गया, तो अब तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। चाहे जितनी तुम सुंदर हो या बदसूरत हो या दादागीर हो, नरम दिल वाली हो, सब तो मिट्टी पलित हो गई तुम्हारी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कि यानी ये कहने का मतलब है कि दादागीर, गुंडा, लफंगा गरीबों में नहीं होते हैं, हर वर्ग में होते हैं। और हम आप लोग गरीब में जो है एक मोहल्ला होता है, उसमें भी कोई एक दादा होगा। हर वर्ग में होते हैं, पूरे गांव में फिर एक होता है, फिर जवार में एक होता है, फिर जिले में एक होता है, और सबसे बड़े गुंडे विधायक और MP हो जाते हैं, जितने जनता चुन करके भेजती है इनको, चाहे ग्राम प्रधानी क्षेत्र में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य में हो, चाहे नगर पालिका में, ये एक तरह से गुंडे ही बनते चले जाते हैं। आदमी को जो है कैसे वो ट्रीट करते हैं, इसके विषय में आप स्वयं समझदार हैं, आप जान सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी भेजें कि अगर कोई उच्च अधिकारी बनने का प्रयास आपका नाती पोता बच्चा कर रहा है, तो उससे जो है मानवता का बताइए कि मानवता का पाठ पढ़े, और नहीं कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला फंस गया, क्योंकि कहते हैं ना कि रोलर चलता है तो उसमें छोटे छोटे जीव भी रगड़ जाते हैं, मर जाते हैं, या ईंटा बड़ा होता, मिट्टी के ढेले होते बड़े बड़े, उनके साथ छोटा भी टूट जाता है। तो ये पूजा खेड़कर जो है अपनी IAS गंवाने के चक्कर में रही, नहीं तो अपने परिवार को। और यहाँ तक कि एक यूट्यूबर ने जो है उनके दिखाया था उनके घर के सामने, तो जितना शायद उनकी बाउंड्री और बाउंड्री के आगे उन्होंने जो नाली वगैरह बना रखी थी, वो सब जो है सड़क के उसमें थी। अब IAS थी, इसलिए PWD हो या और कर्मचारी कोई बोले नहीं, लेकिन हो सकता है अब वहां पर भी बुलडोजर चले। तो दोस्तों साथियों, अरे दूसरे भी इंसान है, थोड़ा भी जियो और जीने दो। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करेंगे कि अच्छे के साथ ही जो है आप हमारी इस वीडियो को अपने साथियों को भी भेजेंगे, उनसे लाइक शेयर कमेंट करने के लिए कहेंगे,
बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार स्नेह मेरे साथ बना है और हम आधी मंजिल से काफ़ी ऊपर आने के करीब हैं। ये आप लोगों का प्यार स्नेह है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।